चलिए आज कोशिश तो कर रहे हैं कि आज खत्म हो जाए, लेकिन हमको लग रहा है एक क्लास और जाएगा शायद। लेकिन चलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखो दो फॉर्मूला तो हम लोग को पता चल चुका है, आज दो फॉर्मूला और सीखेंगे, है ना। और फॉर्मूला वाला काम खत्म हो जाएगा। जैसे ए एन इक्वल टू, बताओ एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए n प्लस एन minus 1 माइनस d। वन डी। गुड। और दूसरा फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं एस एम, सम ऑफ एनथ टर्म। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू n by 2 2a प्लस plus एन n minus 1 d। वन डी। गुड। ठीक है, यहाँ एक और फॉर्मूला हम आपको बताने वाले हैं, है ना। देखिए, अगर किसी एपी में फर्स्ट टर्म, जैसे एपी है ए प्लस डी, दूसरा टर्म हो गया ए प्लस टू डी, थर्ड टर्म हो गया, डॉट डॉट डॉट। अगर किसी एपी का लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, तो इसका भी सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। और ये एल क्या है? लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म कहां से है? देखो, इसी को अगर हम ब्रेक करेंगे, ये वाला जो हमारा प्रीवियस फॉर्मूला है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एन बाई टू, और टू ए को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। तो ये वाला जो है, ये वाला टर्म, ये एक्चुअल में हमारा क्या है? ये किसका फॉर्मूला है? एनथ टर्म का, इसी का फॉर्मूला है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं एन बाई टू और ए और प्लस ए एन। ठीक है, तो यहाँ ए एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ ए एन रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट टर्म को। तो अगर किसी एपी में फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और एन का वैल्यू पता है, तो आप इस वाले फॉर्मूला से भी डायरेक्ट क्या कर सकते हो? तो सम ऑफ एपी निकाल सकते हो। इसमें कोई दिक्कत बताओ। और एक फॉर्मूला और आपको बताया गया था कि अगर आप एन टर्म निकालना चाहते हो और सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है, तो एस एन माइनस वन, है ना। सम ऑफ एन टर्म में से सम ऑफ एन माइनस वन टर्म अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको एन टर्म मिल जाएगा। तो आज हम लोग इन दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे और ऑलमोस्ट एपी को हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले बताओ, क्या इसको लिखा जा सकता है? फर्स्ट 1000 पॉजिटिव टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। पहला होगा 1, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जीरो को हम नहीं लिख रहे हैं। जीरो क्या पॉजिटिव इंटीजर्स है क्या? बताओ, जीरो पॉजिटिव No इंटीजर्स है या sir। निगेटिव? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, इसलिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाना है? 1000 तक। अब इन 1000 टर्म का हमको सम निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ पे सबसे पहले देख लेते क्या क्या दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे। ए का वैल्यू पता है सबको? यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है। डी का वैल्यू पता है? यहाँ पे बताओ, डी का वैल्यू क्या है? डी का minus वैल्यू 1। 2 माइनस वन यानी 1। डी का वैल्यू भी 1 ही, माइनस नहीं, +1। ठीक है, और यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालना है, तो यहाँ पे एन का भी वैल्यू दिया हुआ है। टोटल कितने टर्म्स का सम निकालना है? 1000। तो एन का वैल्यू भी दिया हुआ है 1000। ठीक है, तो यहाँ पे खास डी का आपको जरूरत नहीं है। अगर हमको हमें यहाँ पे लास्ट टर्म पता है कि नहीं, अगर हम आपसे ये पूछते हैं तो बताओ लास्ट टर्म यहाँ पे पता है क्या हमें? एल का वैल्यू पता है? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म Yes है sir। 1000। तो यहाँ पे जो नया वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, जो अभी हम सीखे हैं, क्या है? फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस एन। ठीक है, अब यहाँ पे एस एन जो है, एन का वैल्यू क्या है? 1000। तो एन का वैल्यू 1000 है, तो एन का वैल्यू 1000 पुट करेंगे, है ना। यानी एस सम ऑफ 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए हमको। एन का वैल्यू अगर 1000 पुट करेंगे तो 1000 बाई टू, और ए का वैल्यू क्या है? 1 है, और लास्ट टर्म क्या है? 1000। लास्ट टर्म 1000 है ना, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में? 500। और ये 1000 प्लस 1, ये हो जाएगा 1001, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 500 500।
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल तो सिंपल है ना। हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि आप इस वाले फॉर्मूले का, यानी अगर आपके पास फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और n जितना का सम निकालना है ये पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो सेकंड भी फॉर्मूला जो है ना, वो भी एक फॉर्मूला देता है आपको। एक्चुअल में सेकंड क्या बोल रहा है, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पे बस क्या है 1000 है और यहाँ पे क्या है n है। तो यहाँ पे बोल रहा है बस कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक हमें जाना है, n तक जाना है ना। तो इसमें भी अगर हम निकालते हैं सम ऑफ n टर्म्स, तो बताओ यहाँ पे कोई बता सकते हो कि डायरेक्ट Sn क्या लिख सकते हैं। Sn लिखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना है n, तो यहाँ लिखेंगे n/2। और बताओ फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है 1 1. और लास्ट टर्म है n, तो 1 + n, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अभी तो आपके काम में उतना नहीं आएगा, लेकिन हायर क्लास में बहुत काम आता है। n इंटू इसी को अरेंज कर देते हैं n + 1/2, है ना। यानी अगर आपको नेचुरल नंबर का सम निकालना है, जैसे 1 2 3 4 5, तो उसके लिए फॉर्मूला है Sn = n इंटू n + 1/2। ये आपका फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला यहीं से निकला। क्लियर। जैसे अगर आपको हम बोल देते हैं कि फर्स्ट 5 टर्म का सम निकालो, तो यहाँ पे n की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे बताओ, 5। अगर हम आपसे बोलते हैं कि 6 टर्म का सम निकालो, तो n की जगह क्या पुट कर दोगे, 6, है कि नहीं। और n की जगह 6 पुट करके निकाल सकते हो। तो क्या ये वाला स्लाइड सबको समझ में आया, ये तो आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। क्लियर है। आपको बेसिक फॉर्मूला जो सिखाना चाह रहे थे वो ये वाला फॉर्मूला है, Sn = n/2 a + l। ये समझ में आया सबको, रिप्लाई करो कोई भी। नेहा समझ में आ यस रहा है, सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो गुड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है, फॉर्मूला सबको समझ में आ गया कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहे, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Sn = n/2, और ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब जहां तक हमें सम निकालना है, ठीक है। जैसे देखो ये आपका एक क्वेश्चन है जो आप लोग को करना है, तो इसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 जो है उसका सम निकालना है। तो उसका सम निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा वो नंबर कौन सा है ना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखेंगे फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स मतलब समझते हो ना सब लोग, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर क्या हो जाएगा, पहला नंबर कौन सा हो जाएगा 8 का टेबल, यानी 8 और 8 के बाद 16, 16 के बाद 24। कोई हमको बता सकता है यहाँ पे आपको लास्ट टर्म पता है या नहीं पता है। Yes, sir. 720. 100, वेरी गुड, बोलो क्या, 720. नहीं 720 नहीं, लास्ट टर्म क्या होगा 120 120, 15 8 जा है ना, 15 मल्टीपल्स, तो फर्स्ट पे फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड पे सेकंड मल्टीपल, थर्ड पे थर्ड मल्टीपल, तो 15 मल्टीपल्स, तो लास्ट वाला 15 इंटू 8 होगा, दैट इज 120। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, और टोटल यहाँ पे यहां से यहां तक टोटल कितने टर्म्स है, टोटल 15 टर्म्स है, यानी n का वैल्यू भी पता है। तो बताओ यहाँ पे इसको निकाला जा सकता है, तो आप लोग हमको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए, जिससे नहीं बनाए उनके लिए। देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आपको a का वैल्यू पता है ना, आपको a का वैल्यू पता है दैट इज 8, लास्ट टर्म भी पता है दैट इज 120, और n का वैल्यू भी पता है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 120 तक कितने टर्म्स हैं, तो 15। ठीक है, तो देयरफॉर हम यूज करेंगे फॉर्मूला Sn = n/2 फर्स्ट टर्म
प्लस लास्ट टर्म। सब यही फॉर्मूला यूज करके बनाए हो ना, या कोई अलग भी फॉर्मूला यूज किए? क्योंकि हम लोग इसी फॉर्मूला का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरे फॉर्मूला से भी ये क्वेश्चन बन जाएगा वैसे। तो एस एन है तो ये हो जाएगा एस 15, तो एन का वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म हो गया 8 और लास्ट टर्म हो गया 120, तो दैट इज 15/2 इंटू 128, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और 64 में अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 960। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। जानवी, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है ना। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझना। इसको हम समझाते हैं, फिर आपको ऐसा क्वेश्चन बनाने देंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो दिया हुआ है ना, पहले एक क्वेश्चन भी आप लोग से पूछना चाहते हैं। दिया हुआ ये है कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना। इसका मतलब ये दिया हुआ है कि एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ये एस एन का वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन को ही सॉल्व करते, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको पता चल ही जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी दिया हुआ है, यानी आपके पास है ना, या हमारे पास वी हैव एस एन इक्वल टू क्या है, एस एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, देखो ए एन देता था, हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए, यहाँ एस एन है। उसके बाद पूछ रहा है आपसे, बस यही दिया और यही सब कुछ बता देगा, यही सब कुछ बता देगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो कोई हमको बता सकता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे फर्स्ट टर्म क्या होगा? मैसेज करो फर्स्ट टर्म, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या होगा? थोड़ा सा एक बात बताइए। जैसे यहाँ पे अगर हम कोई एपी लिखते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे देखो कुछ लोग सही बता पा रहे हैं। जब भी हम एपी लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट नोट कीजिएगा। वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड सुजल, है ना, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हम इसको बोलेंगे S3, और S3 क्या हो जाएगा बताओ? 3 + 2 + 6 और 6 + 1 7। अच्छा अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हम इसको क्या बोलेंगे? S2, सम ऑफ टू टर्म्स, और वो क्या हो जाएगा? 2 + 1 3। और बताओ अगर हम यहाँ पे S1 बोले तो S1 एक्चुअल में क्या है? बस एक ही टर्म को ऐड करना है, और एक टर्म को ऐड क्या करना है? एक टर्म तो खुद ही एक टर्म है ना। तो S1 जो होता है वो A यानी फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। S1 जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म ही S1 होता है। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है कि फर्स्ट टर्म ही S1 होता है? संध्या क्लियर है? क्लियर हो पाया क्या कि फर्स्ट टर्म जो होता है वो S1 होता है, यानी n के जगह अगर हम 1 पुट करेंगे, अगर an दिया है तब भी, और जैसे हमारे पास दो तरीका है ना, एक an दिया रहता था, एक an दिया रहता था और sn दिया है, दोनों में n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? फर्स्ट टर्म ही मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम n = 1 लेंगे, यानी फर्स्ट टर्म अगर हम लिखना चाहेंगे, जो पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा बताओ? S1, है ना, और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 × n की जगह 1 पुट कर देंगे, -1 स्क्वायर, यानी 4 - 1 दैट इज 3। तो S1 क्या आ गया? 3 आ गया, और ये कोई और टर्म नहीं, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अच्छा S2 हो जाएगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। देखो फर्स्ट बार बार लिख रहे हैं, फर्स्ट टू टर्म्स। अगर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालना चाहते हैं इस फॉर्मूला से, तो बताओ n की जगह क्या पुट करेंगे? n की जगह पुट करेंगे 2, तो हमको मिलेगा 4 × 2 - 2 स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू 8 - 4, यानी दैट इज 4। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है।
इसी तरह हम S3 भी निकाल लेते हैं, है ना, S3 भी निकाल लेते हैं। तो S3 क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, ये सम ऑफ 3 टर्म्स बताएगा। और ये हो जाएगा 12 माइनस 9, और 12 माइनस 9 कितना होता है, ये होता है 3। बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, और सम ऑफ 2 टर्म्स हमारा कितना हो गया 4 हो गया, और सम ऑफ 3 टर्म्स हमारा कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। दिख रहा है सबको क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है, अब हमको इन तीनों के हेल्प से एपी बनाना है। तो हमारे पास ए का वैल्यू पता है ना, हमको ए का वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म पता है, यानी ये जो S1 है यही ए है, यानी हमको ए पता है, ए के लिए दिक्कत नहीं है। अब हमको A1 निकालना है, बल्कि A2 निकालना है, सॉरी हमें क्या निकालना है A2। तो एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, AN इज इक्वल टू क्या बताए थे, SN माइनस SN माइनस 1, ये फॉर्मूला हम आपको बताया ना, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n के जगह 2 पुट करो तो क्या आएगा, आवाज आ रहा है सबको सही से मेरा? सर अभी थोड़ी देर पहले कट गया था। अच्छा हो जाता है बीच बीच में, ठीक है। अभी आ रहा है सही से, नहीं आएगा तो बोलिएगा। जैसे यहाँ n की जगह अगर हम 2 पुट करें, क्योंकि हमको सेकंड टर्म निकालना है, तो बताओ सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, S2 और S2 माइनस 1 यानी S1। तो ये सेकंड टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। अच्छा अगर हम थर्ड टर्म निकालना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, S3 माइनस S2, ठीक है। अच्छा बताओ अगर हम फोर्थ टर्म निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, आप समझ में आ रहा है पैटर्न? फोर्थ टर्म के लिए S4 माइनस S3, यानी जो टर्म निकालना चाहते उतने का सम में से उससे एक कम, है ना, उससे एक कम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बताओ हमको निकालना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो हम निकाल चुके हैं, हमको निकालना है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1। तो बस सेकंड टर्म हमको पता है कितना 4, और फर्स्ट टर्म हमें पता है S2 हमें पता है 4, और S1 का वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 1। उसके बाद बताइए, उसके बाद हमको क्या निकालना है A3 थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे बताओ, S3 माइनस S2। तो थर्ड टर्म क्या है S3, थर्ड टर्म नहीं है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ये कितना है 3, और माइनस सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स वो कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। बताओ यहां तक समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताओ हम एपी हमारा मिल गया या नहीं मिला, फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म मिल गया, तो एपी हमारा मिल गया। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी, है ना, रिक्वायर्ड एपी, रिक्वायर्ड एपी हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 3, सेकंड टर्म क्या हो गया 1, और थर्ड टर्म क्या हो गया -1। अच्छा ये एपी डिक्रीज कर रहा है, तो यहां से बताओ अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमको निकालने बोल रहा है थर्ड टर्म, है ना, अब हमें निकालने क्या बोल रहा है थर्ड टर्म, ठीक है, और फिर 10 टर्म, और फिर nth टर्म। तो बताओ यहां से हम तीनों चीज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास a का वैल्यू आ चुका है, a का वैल्यू कितना है 3, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 3, दैट इज -2। क्लियर, a का वैल्यू 3, d का वैल्यू 1 माइनस 3 यानी -2, ठीक है। और निकालना कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म और 10 टर्म, तो निकल जाएगा। थर्ड टर्म हम क्या लिखेंगे A3, तो A3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d, और a का वैल्यू है 3 प्लस 2 इंटू -2, d का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 4, ठीक है, 3 माइनस 4 यानी ये क्या हो गया, ये आ गया आपका -1।
एक्चुअल में निकालने का जरूरत ही नहीं था, थर्ड टर्म हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो थर्ड टर्म तो हमको पता ही था, हम फॉर्मूला से बता रहे थे। 10 टर्म निकालते फॉर्मूला से, तो 10 टर्म के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, a प्लस 9d, और a का वैल्यू 9D अगेन हमें पता है 3 और प्लस 9, और d का वैल्यू -2, पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 18, तो ये आ जाएगा -15। और उसके बाद हमें निकालना है nth टर्म। nth टर्म्स का मतलब होता है an का वैल्यू, तो an का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d, ND है ना। अगेन a का वैल्यू हम पुट करेंगे 3 n माइनस 1, और d का वैल्यू पुट करेंगे -2, और सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2n, और माइनस माइनस प्लस 2, बताओ 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5, और माइनस 2n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहां से जो कॉन्सेप्ट सीखने मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। इस बार इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो अगेन आपके पास Sn का वैल्यू दिया हुआ है। Sn का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5n² बाई 2 प्लस 3n बाई 2, और आपसे क्या फाइंड करने बोल रहा है, आपसे बोल रहा है फाइंड करने nth टर्म। चलो nth टर्म को हटा दो, यहाँ पे ये नहीं फाइंड करना है, आपको 28 टर्म फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, 28 टर्म, यानी a20 का वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, आप फाइंड कीजिए, nth टर्म फाइंड करके हम बता देंगे। चलो, तो बनाने का तरीका तो बड़ा सिंपल है, इतना तो सबको समझ में आया होगा। करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, Sn दिया है तो सबसे पहले हमको S1 निकालना है, तो S1 निकालने का सबसे आसान तरीका, बस n के जगह क्या पुट कर देंगे 1, तो 5 इंटू 1² 2 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा 5/2 और प्लस 3/2, तो 5/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 2 LCM, और 5 प्लस 3 यानी 8/2, तो हम इसको लिख सकते हैं शायद 4, है ना। इतना तक तो समझ में आ रहा है। चलो, ये आपका फर्स्ट टर्म मिल गया, आपको a1 मिल गया या a मिल गया। अब S2 की बात करते हैं, तो S2 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू, मतलब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दे क्या, एक 2 को तो यहाँ से कैंसिल कर देते और एक 2 को यहाँ से कैंसिल कर देते, तो 5 प्लस 2 हो गया, 5 इंटू हो गया 2 10, और प्लस 3 ये कितना हो गया 13, तो S2 भी निकल गया। S3 एक निकाल लो, काम हो जाएगा, बस 3 टर्म निकाल, मतलब फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स तक निकालो और आपका काम हो जाएगा। जैसे 5 इंटू 3² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 9 इंटू 5, 3 इंटू 3 9 इंटू 5 45 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9/2, और ये आपका क्या होगा 45 प्लस 9 कितना होता है 54 होता है क्या, 54/2, Yes. तो 54/2 यानी कितना हो जाएगा 27। क्लियर है। तो अब देखो आपको निकालना क्या है, अब आपको फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म निकल गया तो काम हो जाता है आधा, बस सेकंड टर्म से ही काम हो जाता है। सेकंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1, और S2 का वैल्यू पता है 13 और S1 का वैल्यू पता है 4, यानी सेकंड टर्म हमारा निकल गया 9। थर्ड टर्म भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, निकाल लेते हैं हम लोग। थर्ड टर्म के लिए A3 के लिए S3 माइनस S2, तो S3 है 27 एंड S2 कितना है, S2 है 13, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा जो AP है वो हुआ, उसका फर्स्ट टर्म है 4, सेकंड टर्म है 9 और थर्ड टर्म है 14 ... तो यहां से A का वैल्यू आपको पता है 4, और D का वैल्यू क्या हो जाएगा, D का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 4, यानी दैट इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर बताओ हमको क्या निकालना है, 28 टर्म यानी A20, तो A20 क्या हो जाता है A प्लस 19D, तो A का वैल्यू है 4 और ये हो गया 19 और D का वैल्यू है 5, तो 4 प्लस 95, 4 प्लस 95 क्या आ जाएगा रिजल्ट 99। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा C 99। वेरी गुड आयुष और कृति, आपका आंसर सही है।
सर बोलो। इतना ज्यादा क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट S20 माइनस S19 कर दिए थे। S20 माइनस S90, वेरी गुड, बहुत अच्छा की, है ना, सही है। बहुत बढ़िया, है ना। एक मिनट रुको, जा, ये तो डिलीट हो गया। सही बात है, S20 माइनस S19 जो किया गया वो बहुत ही बेटर ऑप्शन था, है ना। जैसे A20 निकालना है तो हमको पता है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जा रहा था, इसीलिए ये बेसिक मेथड था, हमको AP निकालना बताना था, इसलिए हम इस तरीके से बताए थे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम ऐसे भी कर सकते थे, S20 माइनस S19, और उससे भी डायरेक्ट आंसर आएगा, लेकिन तब भी यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा टफ होगा। करके देख लो। S20 अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 5 इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 5 इंटू, देखो 19 का स्क्वायर आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2, और ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 5 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे टफ हो जा रहा है, इसीलिए ये मेथड, ऑब्वियस सी बात है, इस तरह से भी निकाल सकते हो अगर आप निकालना चाहते हो तो, लेकिन दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? सर बोलो। सर हाँ बोलो, सुन सर रहे हैं। an एक बार ऐसे, सर an एक बार ऐसे निकाल के बता दीजिए ना, वो बहुत हाँ, कुछ ज्यादा टफ हो जाता, कैलकुलेशन आ ही नहीं रहा था। अच्छा निकाल के बता रहे हैं, देखो पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी 5/2 कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो, 20 स्क्वायर, 5/2 कॉमन ले लिए, 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर, है ना। और इसमें से उसके बाद ये, सॉरी ये 3 है ना, तो 3/2 कॉमन ले लिए, प्लस 3/2 कॉमन ले लिए, तो बचा 20 माइनस 19, है ना। तो अब बताओ यहाँ से तो हो जाएगा 5/2 और 20 प्लस 19 और 20 माइनस 19, तो 20 माइनस 19 तो 1 होगा, तो 20 प्लस 19 कर देंगे तो ये आ जाएगा 39, ठीक है। और प्लस यहाँ हो जाएगा 3/2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका 99 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 99 आंसर आ जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 जा 45, कैरी 4, 5 3 जा 15 प्लस 4, 15 प्लस 4 19, और प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो गया 99, ठीक है। अब देखो यहाँ पे nth टर्म निकालना है, कौन सा टर्म, nth टर्म। तो इस nth टर्म को निकालने का दो तरीका है, लेकिन बेस्ट तरीका वही है, ये डायरेक्ट बताएंगे तो बहुत से लोगों को नहीं समझ में आएगा। अभी जो एपी हम लोग निकाले ना, अभी कोई नोट किए थे क्या, कोई स्क्रीनशॉट लिए थे क्या? एपी क्या आया था हमारा, फर्स्ट टर्म हमारा क्या आया था 4, 4 और और उसके बाद 14। क्या आया था 4 4, 9 और अच्छा 9 4 9 और 14। 14, है ना। तो जो मेथड अभी बताया है ना, उसी को फॉलो करना, अगर ये नहीं समझ में आता है तो, क्योंकि ये बेस्ट है। बेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ से अटकोगे नहीं कभी। अगर एसएन भी निकालना है इसके बाद, तो इसके बाद निकालना ज्यादा आसान है, थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग को फंसते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, तो ये मेथड बेस्ट है, ठीक है। जैसे एसएन निकालना है तो एएन निकालना है, सॉरी यहाँ पे एन टर्म निकालना है तो एएन निकालना है, तो एएन निकालने के लिए हमारे पास ए का वैल्यू तो यहाँ 4 है, और डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू 9 माइनस 4 यानी 5 है। तो बताओ ए एन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और बस ए और एन का वैल्यू पुट कर दे, ए और डी का वैल्यू पुट कर देंगे, ए का वैल्यू 4, एन माइनस 1, और डी का वैल्यू बताओ, डी का वैल्यू 5, ये हो जाएगा 4 प्लस 5n माइनस 5, है ना, और 4 माइनस 5 ये -1 होगा, यानी 5n माइनस 1। ये आपका बहुत ही आसानी से निकलेगा, तो इस वाले मेथड को यूज करना बेटर रहेगा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो यहाँ फंसने का चांसेस है। इसमें 1 और 2 पुट करके सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप करोगे तो, ठीक है। कंपेटिवली इसमें, अगर इसमें भी सॉल्व किए तो देखो, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कुछ कुछ कॉमन लेके किए, नहीं तो आप दोनों तरीके में से कोई सा तरीका यूज कर सकते हो। ओवरऑल कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया इस क्वेश्चन का, बताओ। कृति, कृति, यस सर, यस सर। हाँ तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तुम जो पूछ रही थी? नहीं, एन वो दूसरे वाले मेथड से निकाल के बता दीजिए ना, ये आंसर नहीं आ रहा मेरा। अच्छा तुम इस तरीके से निकालना चाह रही हो,
Sn माइनस Sn माइनस 1, ये वाला। हाँ अच्छा, इसे बता सकते हैं, आसान है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा, है ना, तो इस तुमको हम बता देंगे अलग से। लेकिन मेन है कि बहुत से लोगों को इस तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग तो कहीं ना कहीं पता नहीं फंस जाता है सब, और इस तरीके से बनाता है तो एकदम आंसर आराम से आ जाता है। और इस तरीके में होता है कि देखो जिसका कैलकुलेशन सही है उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखो, अभी तुम बनाई तो तुम फंस गई ना, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ऐसे बनाने में, ऐसे भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसको हम तुमको सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, बाकी इस तरीके में कोई दिक्कत है बताओ बाकी लोगों को? नहीं दिक्कत है? ठीक है, अब देखो एक क्लास और इसका हम लेंगे, है ना, और उसके बाद एपी खत्म कर देंगे। वैसे खत्म ही हो गया है एपी, बस कुछ वर्ड प्रॉब्लम रह गया है, तो ऑब्वियस बात है 5 से 6 क्लास, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आपका 5 से 6 क्वेश्चन रह गया है, और उतने में आपका ये एपी कंप्लीट हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, अगर एक आध दो क्वेश्चन आप लोग के लिए है तो वो आप लोग बना सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है एक, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। और किसी का कुछ भी क्वेश्चन